हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 2 में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं कौन सा डेरिवेशन, आपको पता होगा। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। कल हमने क्या किया था, एक्सियल। आपने पहले एक्सियल किया ना, तो एक्सियल करने के बाद ही इक्वेटोरियल में आएंगे, एकदम लेक्चर बाय लेक्चर। पहले 1 कर लिया, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, 2 करने वाले। तो ध्यान से कंसेप्ट को सीखेंगे, देखो क्या होने वाला है। तो आ जाओ भाई, तो टॉपिक है इक्वेटोरियल पोजीशन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले समझो क्या होता है। आपको मैंने कल ही बताया था कि डाइपोल का मतलब क्या होता है। डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू वे। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक प्लस क्यू ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस क्यू। दिख रहा है ना, प्लस बड़ा छोटा है भाई, बड़ा छोटा प्लस है, तो यहाँ पे मैंने बड़ा प्लस ले लिया और यहाँ पे मैंने बड़ा माइनस ले लिया। ठीक है, तो दिख रहा होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू ए। ये पूरा डिस्टेंस क्या है, टू ए। क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाएगा। तो ये वाला ए हो जाएगा और ये वाला भी ए हो जाएगा, तो ये पूरा टू ए ले लेते हैं। क्लियर है ना। अब मुझे बताना है एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है, इक्वेटोरियल पोजिशन में। ये वाला इक्वेटोरियल होता है जो नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर होता है। ये वाला होता है एक्सियल और ये वाला क्या होता है, इक्वेटोरियल। तो मुझे यहाँ पे तो एक मान लेते हैं, यहाँ पे पी पॉइंट मान लेते हैं। और यहाँ मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और कल मैंने सब कुछ बता दिया आपको बेसिक। जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम लोग चार्ज क्या मान लेते हैं, 1 कूलम। क्या मान लेते हैं, 1 कूलम। क्लियर है। तो सुनो कैसे करेंगे कंसेप्ट, ध्यान से सुनना। पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। कल बताए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये मेरा क्या है प्लस चार्ज, ये मेरा क्या है प्लस चार्ज। तो पी पॉइंट पे सुनो, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, जो अगर आप चाहो तो इसको ए मान लो, आप चाहो तो इसको बी मान लो। सुनना, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसके वजह से, ए के वजह से। पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ए के वजह से, वो कैसा आएगा, प्लस प्लस में होगा रिपल्शन। तो ए के वजह से जो आएगा वो कहीं इधर आएगा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ई। रिपल्सिव होगा ना, उधर भेज देगा। ठीक है, अब सुनना, मेरा बी के वजह से पी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, ये प्लस है और ये क्या है माइनस। प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ईबी हो गया। इतना बात समझ में आता है क्या, क्लियर है ना। ए के वजह से जो आया वो आया रिपल्सिव, दूर जाएगा। प्लस प्लस में क्या होता है आपका रिपल्शन, और प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं इसका इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आएगा। ये मेरा क्या है, ये है, ये क्या है, बी ए। आपको पता है जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर अलग अलग होगा तो इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं उस दोनों के बीच में ही आएगा। तो कहीं बीच में आएगा, ये बात मुझे पता चल गया। अब ध्यान से सुनना, आपको मैंने कल ही बताया था कि ये माइनस है, ये क्या है प्लस। तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इधर होगा। क्यों, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है ना। और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आया, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है। तो आपको एक बात याद रखना है, जो हमने कल एक्सियल पढ़ा था वहां पे डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम था। पर यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों क्या होता है, अपोजिट होता है। इतना बात क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, और इसको भी यहाँ मैं ऐसे जोड़ देता हूँ ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये डिस्टेंस कितना मान लिया था हमने, एक्स डिस्टेंस पे निकालते थे ना। ठीक है, ये मेरा क्या है, ए है, ये मेरा क्या है, एक्स, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। सिमिलरली ये है तो ये भी होगा अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना बात क्लियर है ना। ठीक है, अब सुनो, मुझे निकालना है कि ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया। तो मैं अगर बोलूंगा ई है, तो आपको पता है फॉर्मूला के क्यू, क्यू तो क्यू रहेगा, आर स्क्वायर डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस हो गया आर स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब बताओ बी के वजह से, बी के वजह से भी क्या आएगा, तो ई बी के वजह से भी क्या आएगा, ध्यान दो फॉर्मूला तो वही है, के तो के रहेगा, चार्ज तो हमने क्यू ही लिया है, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, वही डिस्टेंस है, स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि मान लेते हैं ये एंगल क्या है, मेरा थीटा है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लोगों को
समझ में नहीं आता, मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अगर ये एंगल थीटा है, अगर मैं ना थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैंने थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। अब बोलोगे सर क्यों? दो पैरेलल लाइन से और यहाँ गया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना। सिमिलरली अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो क्या हो जाएगा? देखो थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनना क्या बोलने जा रहा हूं। ये मेरा क्या है? ई नेट है। पर कैसे निकलेगा ई नेट? देखो यहाँ पे हम लोग कॉम्पोनेंट बनाएंगे, बनाते थे ना कॉम्पोनेंट, तो ई ए की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? अलोंग द बेस क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, और जो मेरा परपेंडिकुलर आएगा वो क्या होगा? ई ई ई ई ई ए साइन थीटा। क्लियर है ना? अब ध्यान देखो, अब ईबी की वजह से अलोंग द बेस क्या होगा? ईबी कॉस थीटा, और जो मेरा परपेंडिकुलर होगा मैं यही दिखा देता हूं, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, ईबी साइन थीटा। और क्या मैं बोल सकता हूं कि ईए जो है वो किसके बराबर है? ईबी के बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम आया, तो ईबी साइन थीटा दोनों अपोजिट साइड है, ये तो कट जाएगा। मतलब जो मेरा ई नेट है, जो मेरा ई नेट है वो किसके बराबर आ रहा है? ई ए कॉस थीटा। ई नेट जो है वो किसके बराबर आ रहा है? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? और मुझे पता है कि ई ए इज इक्वल टू ई बी होता है, तो ई नेट को मैं क्या लिख सकता हूं? टू ई ए कॉस थीटा। इतना बात समझ में आता है क्या? टू ई ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा यहाँ से ई नेट कितना आ जाएगा? टू तो टू है, ई ए की जगह रखो, क्या रखोगे? के क्यू बाय के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बात किया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो अगर ये कॉस थीटा है तो बेस ये हो गया ए और हाइपोटेनस ये हो गया, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं? ए रख दिया, और हाइपोटेनस मेरा क्या? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ई नेट का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय, यहां भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको अंडर रूट को क्या बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/2, तो वैल्यू क्या होगा? 3/2। क्लियर है? पर मुझे तो डाइपोल के टर्म में निकालना है। मैं आपको कल ही बताया था, कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो डाइपोल जो होता है वो होता है पी, और डाइपोल क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस। Q इंटू टू ए को हम लोग P लिख सकते हैं, तो Q इंटू टू इंटू ए को डाइपोल लिख देंगे, और ई नेट का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है? बोलो जल्दी से, क्या आया? 2 इंटू क्यू इंटू ए को लिखेंगे P, तो यहाँ पे आएगा पी के, और यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? और यही मेरा क्या होता है? फॉर्मूला। पर वेट, कल भी तो रुकवाया था, वेट, हम ऐसा मान के चलते हैं ये जो ए है ना, सुनना ध्यान से, ये जो मेरा ए है ये बहुत कम होता है एज कंपैरिजन टू एक्स। ये जो डाइपोल का डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो क्लियरिटी एक बार में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे भैया, देखो होगा क्या, यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि x का वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा होता है, किससे? a से। तो यहाँ पे क्या होगा? ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pk हो जाएगा। तो x को तो हमने, सॉरी, a को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट। तो बचा कौन? एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? एक्स क्यूब। तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, ई नेट इक्वल टू क्या? पीके बाय एक्स क्यूब। ई नेट क्या? पीके बाय एक्स क्यूब। ये समझ में आया ना? पर एक्सियल में यहां लिख देता हूं, ये ई नेट किसका आया? इक्यूटोरियल का। किसका आया? बोलो, इक्यूटोरियल का। क्लियर है? पर एक चीज ध्यान देना, जब हमने डायग्राम देखा तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर वेक्टर फॉर्म में बोल देगा तो ई नेट जो होगा, आगे साइन क्या लगेगा? माइनस पी वेक्टर डॉट के बाय एक्स क्यूब। माइनस क्या बता रहा है? कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होगा। क्लियर है? तो माइनस का मतलब समझ में आया ना, कि दोनों का डायरेक्शन अलग है। इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, और जब क्वेश्चन करेंगे तो सिंपली क्या करेंगे? पी के बाय एक्स क्यूब। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया? डेरिवेशन हो गया, किसका? इक्वेटोरियल पोजीशन का। जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। चलो, हो गया? आगे बताऊं? एक बात बताता हूं, जैसे देखो, मैंने कल पढ़ाया था आपको एक्सियल। तो एक्सियल में क्या आया था? एक्सियल में आया था 2
पी के बाय एक्स क्यूब आया था। और आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में क्या आया, वहां पे आया पीके बाय एक्स क्यूब। तो दोनों में रिलेशन क्या है पूछ लेता है, पता होना चाहिए। तो देखो ना, पीके बाय एक्स क्यूब को हम अगर एक्सियल में यहाँ पे लिख देते, ध्यान देना, पीके बाय एक्स क्यूब को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो कहाँ गया भैया, पीके बाय एक्स क्यूब है ना, हाँ ध्यान दो। अगर मैं लिखता हूं, ओके 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 ओके, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, उल्टा लिख दो, क्योंकि वहां पे वैल्यू हमारा ज्यादा है। इसको थोड़ा सा रब किया जाए। हाँ जी भाई, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखो पीके बाय एक्स क्यूब है, यहाँ पे कौन है, पीके बाय एक्स क्यूब। तो पीके बाय एक्स क्यूब को हम यहाँ रख देते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या होगा 2, और पीके बाय एक्स क्यूब को क्या रख देते हैं, ई इक्वेटोरियल। तो एक बात आपको याद रखना है कि ई एक्सियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो यहां समझ में आया होगा, ये पीके बाय एक्स क्यूब को हमने क्या रख दिया, ई इक्वेटोरियल रख दिया। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। ये बात आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में रखना है। क्लियर है क्या? तो आपको एक्सियल कल हो गया था क्लियर, आज हमने क्या कर लिया, इक्वेटोरियल पोजीशन वाला भी कर लिया। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, रिजल्टेंट यहाँ आया, ये थीटा है तो ये थीटा। तो हमने कंपोनेंट बनाया, ई नेट किसके बराबर आया, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई ए और ई बी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन लोग। कहां गया भैया न्यूमेरिकल, ध्यान दो। टू चार्ज प्लस माइनस माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। 5 मिलीमीटर बहुत छोटा वैल्यू है, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट y 10 सेंटीमीटर अवे from the center O on the line passing through O and normal to the axis of the dipole as shown in the figure। आज मैंने फिगर नहीं बनाया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिगर खुद से बनाएंगे, थोड़ा और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है ना। तो कल वाले क्वेश्चन में फिगर दिया था, क्वेश्चन में देता है, पर यहाँ फिगर दिया था मैंने हटा दिया, फिगर खुद से बनाएंगे, अपने मन से बनाएंगे। देखो, टू चार्ज प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम। तो देखो ना, खुद से बनाओ ना, तभी तो दिमाग लगेगा। यहाँ पे मान लो ए है और यहाँ पे मान लो बी है। यहाँ पे मैंने ले लिया 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ ले लिया मैंने 5 माइक्रोकूलम, माइनस ले लिया प्लस माइनस, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये मेरा सेंटर होता है ओ, खुद से पता है, ओके। आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 मिलीमीटर, जो कि बहुत कम है। मैंने आपको बताया था ना कि नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए तो नेग्लेक्ट करते हैं कि डायपोल के बीच का दूरी बहुत कम होता है, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट y 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस। नॉर्मल बोला है, अलोंग द लाइन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर पे। तो एट ए पॉइंट कौन सा, वाई बोला है ना, कहा गया एट ए पॉइंट वाई, और ये दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके ठीक है। ओके ओके ओके, एज शोन इन द फिगर। अब आपको मैंने पूरा डेरिवेशन अभी कराया था कि नहीं कराया था, कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से ई ए जाएगा, यहाँ जाएगा ई बी जाएगा, सॉल्व करते थे तो ई नेट आता था। अब हमें डेरिवेशन थोड़ी करना है, हमें तो न्यूमेरिकल्स करना है। पर आपको समझ में आ गया यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला, इक्वेटोरियल वाला, जो आपने अभी तुरंत सॉल्व किया है, जो क्या आता है, पीके बाय एक्स क्यूब। सॉल्व किया ना, पीके बाय एक्स क्यूब आ गया था ना। तो अब बताओ डाइपोल क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा, 2k इंटू के बाय क्या हो गया, एक्स क्यूब। चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, डिस्टेंस 2a, ये पूरा डिस्टेंस 2a होता है, 5 मिलीमीटर, पर हम लोग मीटर में चेंज करते हैं। मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000। और क्या बचा, के क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एक्स कितना है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 10 बाय 100 है, एक्स क्यूब है, इसको लिख दिया क्यूब, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मीटर में करते डिवाइड बाय 100। आओ थोड़ा वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो क्या बचा, 5 5 जा 25 बचा, ठीक है, इनटू क्या है 9 है, ये दोनों को कर लिया। 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, तो क्या बचा, 10 की पावर 3 बचा, और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3, ये सब वैल्यू कट गया ना, बोलो हाँ या ना। ये ऊपर जाएगा तो -9 +9 वैल्यू कट गया, और नीचे क्या बच गया, 10 बाय 100 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये से ये कट गया, तो 1 बाय 10 का क्यूब, 1 बाय 10 का क्यूब है। तो 1 बाय 10 का क्यूब मतलब, तो 1 बाय 10 इंटू 1 बाय 10 इंटू 1 बाय 10, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 बाय 10 की पावर 3, और ये नीचे है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो मेरे पास वैल्यू आया 25 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3। इज इट क्लियर? बोलते नहीं हो हाँ ना।
हाँ जी भाई 10 की पावर 3। अब बताओ 25 इंटू 9 कितना होता है? 25 इंटू 9, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 4 9 टू 18, 19 20 21 20, 225। तो बोलेंगे 225 इंटू 10 की पावर 3। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। 2 डेसिमल आगे आएगा तो 2.25 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना ना, मेरे को लगता है कि जब मैंने कल जो न्यूमेरिकल्स कराया था तो उसमें मैंने यूनिट नहीं लिखा था, तो याद रखिएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं फोर्स बाय क्यू, लिखते थे ना टेस्ट चार्ज। तो ये फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नॉर्मल दिया है मतलब इक्वेटोरियल, अगर अलोंग देता तो क्या होता है? एक्सियल। वहां था 2pk बाय एक्स क्यूब और यहाँ पे मेरा क्या है? pk बाय एक्स क्यूब। हाँ, एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? अपोजिट होगा। ये बात आप एक लाइन लिख सकते हो। ठीक है ना, चलो भाई, तो आपको एक्सियल समझा दिया, इक्वेटोरियल समझा दिया। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले डेरिवेशन गॉस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं डेरिवेशन 3 में, गॉस लॉ में। तब तक के लिए बाय बाय।